नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे हुरहुर के विषय में। और इसे हिंदी में हुरहुर और बंगाली में इसे हुरहुरिया और मराठी में इसे हुलहुल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे बास्टर्ड मस्टर्ड कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में खाली पड़ी ज़मीनों पर यह होता है। खरपतवार के रूप में यह कहीं भी हो जाता है। सड़कों के किनारे भी ये दिख जाते हैं। इसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है। इसकी दो जातियाँ होती हैं, एक पीले फूल वाला और दूसरा सफ़ेद फूल वाला। आप जो देख रहे हैं ये पीले फूल वाला है। पीले फूल वाला अधिक देखने को मिल जाता है, किंतु सफ़ेद फूल वाला कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, साधारण से दिखने वाले इन वनस्पतियों में बड़े ही गुण पाए जाते हैं। जहाँ नामी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, वहाँ ये बड़े ही आसानी से अपनी कार्यक्षमता से रोगों को दूर भगा देती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो पीला हुरहुर कड़वा, तिक्त, कसैला और ये गर्म होता है और ये रूखा, कफ और वात शामक होता है। यह रुचिकारक, तीखा, विदाही तथा पसीना लाने वाला होता है। यह बुखार, दमा, खांसी, फोड़ा, कोढ़ और ये गुप्तांगों के रोगों को दूर करता है और साथ में यह रक्त पित्त नाशक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर दर्द के विषय में कहना चाहूँगा। तो सिर दर्द की शिकायत में आप जो है हुरहुर के पत्तों को ले करके और इसे पीस करके आप इसको माथे पर लगाते हैं, तो माथे पर लगाने से जो सिर दर्द की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कान बहने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो कान बहने की शिकायत अगर होती है तो आप हुलहुल के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके उसका रस निकाल लें और उस रस में शहद, तिल का तेल और सेंधा नमक मिला करके 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसको कान में डालते हैं। तो इसको कान में डालने से जो कान का दर्द होता है और कान की जो सूजन होती है तथा जो कान बहने की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत होने पर आप जो है 15 से 20 ग्राम की मात्रा में इसका काढ़ा बना करके और इसका नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो आंतों के विकार होते हैं तथा जो दस्त की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेट दर्द, अपच और भूख ना लगने की शिकायत में इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसके पौधे का काढ़ा बना करके और इसे आप 15 से 30 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो पेट दर्द और अपच और जो भूख ना लगने की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो बवासीर की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके बीजों को ले करके और इसका बारीक चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में आप इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो बवासीर की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द के विषय में। तो जोड़ों के दर्द की अगर शिकायत हो गई है तो उसमें आप जो है हुलहुल के बीजों को ले करके और इन्हें पीस करके आप इसको जोड़ों पर लगाते हैं। तो इसका जोड़ों पर लेप लगाने से जो जोड़ों के दर्द होते हैं वह मिट जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फोड़े फुंसी के विषय में। तो फुंसियों की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को ले करके और इन्हें पीस करके आप फुंसियों पर लगाते हैं। तो इसका फुंसियों पर लगाने से और जो घाव की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है तथा इनसे जो फुंसियाँ होती है और घाव होते हैं वे जल्दी ही भर जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो बुखार की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को ले करके और बारीक पीस करके इसका रस निकाल लें और इस रस को 5 ग्राम की मात्रा में ले करके और इसे पानी के साथ मिला करके आप नियमानुसार इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो बुखार की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आँखों के कुछ विकारों के विषय में। जैसे कि आँखों में लाली आ गई हो और आँख में दर्द होता हो और साथ में सूजन भी आ गई हो, तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है हुलहुल के पत्तों को ले करके और इसको पीस करके इसकी पुल्टिस बना करके और इसे आप आँखों पर बांधते हैं। तो इसको आँखों पर बांधने से जो आँखों की सूजन और लालिमा और जो आँखों का दर्द होता है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं चर्म रोगों के विषय में। तो चर्म रोगों में जैसे कि खाज, खुजली और फोड़े फुंसी की शिकायत होती है, कुष्ठ की भी शिकायत हो जाती है। तो उसमें आप जो इसके पत्तों को पीस करके और वहाँ पर इसका लेप करते हैं। तो इसका लेप करने से जो फोड़े फुंसी और खुजली की शिकायत होती है तथा जो कोढ़ की शिकायत होती है और साथ में जो सूजन भी हो जाती है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।